पानीपत की तीसरी लड़ाई, मराठा स्वप्न का पतन। साल था 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई, मराठा स्वप्न का पतन। एक ओर खड़ा था शक्तिशाली मराठा साम्राज्य, जिसका नेतृत्व कर रहे थे वीर सेनानायक सदाशिवराव भाऊ, और उनके साथ थे युवा योद्धा राजकुमार विश्वासराव। मराठा सेना पूना से उत्तर भारत तक चली आई थी। उद्देश्य था एक शक्तिशाली आक्रांता को रोकना और उत्तर भारत पर पुनः अधिकार जमाना। दूसरी ओर था भयंकर अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी, जो कई स्थानीय सहयोगियों जैसे अवध के शुजाउद्दौला और रोहिल्लों की मदद से भारत पर आक्रमण कर चुका था। 14 जनवरी 1761 को युद्ध आरंभ हुआ। यह एक अभूतपूर्व युद्ध था। 1,25,000 से अधिक सैनिक, युद्ध हाथी, घुड़सवार, तोपें और अदम्य साहस। मराठा वीरता से लड़े। सदाशिवराव भाऊ ने मोर्चे से नेतृत्व किया। उनका स्वर युद्धभूमि में गूंज रहा था। उनके भतीजे विश्वासराव उनके साथ लड़े, एक उज्ज्वल मराठा भविष्य का प्रतीक। शुरुआत में जीत संभव लग रही थी। मराठों की तोपें प्रबल थीं, सैनिक आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर त्रासदी घटी। एक गोली विश्वासराव को लगी। वह घोड़े से गिर पड़े। मराठा पंक्तियों में अराजकता फैल गई। अनुशासन टूट गया। मनल चकनाचूर हो गया। इस कमजोरी को पहचानते हुए अब्दाली की सेना ने भीषण प्रत्याक्रमण कर दिया। मराठा चारों ओर से घिर गए। कोई मार्ग नहीं बचा था। संध्या तक 40,000 से अधिक मराठा सैनिक मारे जा चुके थे। यमुना का जल रक्त से लाल हो गया। सदाशिवराव मारे गए और कभी अपराजय रही मराठा सेना लगभग नष्ट हो गई। मराठा शिविर में स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना लिया गया या मार दिया गया। पूरे परिवार मिटा दिए गए। एक एकीकृत भारत के मराठा स्वप्न का अंत हो गया। अहमद शाह अब्दाली ने युद्ध जीत लिया, लेकिन वह फिर कभी भारत नहीं लौटा। पानीपत की तीसरी लड़ाई केवल एक युद्ध नहीं थी। यह एक विषाद था। एक ऐसा क्षण जब भाग्य ने करवट ली और इतिहास रो पड़ा।